है दो समान गोले जिन पर किंतु असमान आवेश है, यानी दो समान गोले हैं और दोनों गोलों पर आवेश क्या है, असमान है। इसका मतलब असमान का मतलब ये हो गया कि एक पर अगर 20 कूलम है तो एक पर 30 कूलम है, एक पर 40 है तो एक पर 50 है, दोनों पर आवेश बराबर नहीं है। समझ गए ना। दो समान गोले जिन पर किंतु असमान आवेश है, दोनों गोले कैसे समान गोले। समान गोले का मतलब ये हो गया कि जितना रेडियस इसका होगा उतने रेडियस इस गोले का होगा। एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। कह रहा है फिर इनको क्या किया जा रहा है, इनको स्पर्श करा दिया जा रहा है, इन दोनों को टच कराया गया ऐसे। और जैसे ही इन दोनों को क्या किया गया, टच कराया गया, तो टच कराने के बाद पुनः उतनी ही दूरी पर लाके रख दिया जाता है जितने पहले पे थे। यानी 90 सेंटीमीटर की दूरी पर पहले थे, फिर दोनों को टच कराया और टच कराने के बाद फिर से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर ले जाके रख दी। और जैसे इनको 90 सेंटीमीटर की दूरी पर ले जाके रखते हैं, इन दोनों के बीच में एक प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। वो बल कितना है, 0.025 न्यूटन का बल कार्य करता है। अब कह रहा है बताओ प्रत्येक पर अंतिम आवेश कितना है। प्रत्येक पर अंतिम आवेश यानी इसको जब टच करा दिया तो दोनों पर आवेश कितना है, समझ। देखो आवेश जो होता है एक्चुअली में धारा की तरह होता है। जिस तरीके से अगर मैं एक आपको एग्जांपल बता रहा हूं, आप उसको समझिए। जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर ये है, एक पात्र ये या बर्तन है, और दूसरा पात्र हमारे पास ये, ठीक है, समझा। इसमें पानी भरा हुआ है, ये इसमें पानी भरा हुआ है, देखो इसमें इतना पानी भरा हुआ है। मान लो इसमें पानी भरा हुआ है 20 सेंटीमीटर तक, और इसमें पानी भरा हुआ है आपका मान लो 10 सेंटीमीटर। कितना भरा हुआ है, 10 सेंटीमीटर। और दोनों को आप एक पाइप से कनेक्ट कर दो। दोनों को क्या करो आप, एक पाइप से कनेक्ट कर दो, तो क्या होगा, दोनों को जब आप एक पाइप से कनेक्ट करोगे क्या होगा, तो जो ज्यादा ऊंचाई के तल पे होंगे यानी जिनका हाइट ज्यादा होगा, उधर से पानी कम हाइट वाले में ट्रांसफर होगा। कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों कंटेनर में पानी हमारा क्या हो जाए, बराबर। जैसे ही दोनों कंटेनर में पानी बराबर हो जाएंगे, तैसे ही आवेश का प्रवाह रुक जाएगा, पानी का प्रवाह रुक जाएगा। इसी तरीके से जैसे इन दो गोलों को टच कराएंगे, तो जिसका आवेश ज्यादा होगा वो कम वाले में क्या करेगा, प्रवाह करने लगेगा। आवेश भी एकदम ये पानी की तरह होता है, इसे बहता है। आवेश क्या करता है, बहता है। कब तक बहेगा आवेश, जब तक कि दोनों गोलों का आवेश क्या हो जाए, बराबर न हो जाए। जैसे इन दोनों को टच कराओगे तो कम आवेश वाले में ज्यादा आवेश वाले से आवेश क्या करेगा, फ्लो करने लगेगा। और कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों का आवेश बराबर ना हो जाए। तो वही कह रहा है अंतिम आवेश ज्ञात करो, यानी जब दोनों में आवेश क्या हो गया, बराबर हो गया, उसको टच कराने के बाद तो वो आवेश है कितना। तो मान लेंगे अंतिम आवेश हमारा क्या है, क्यू है। तो लिखेंगे माना, हाँ यहां पर लिखेंगे हल, जब दोनों गोलों को स्पर्श कराया जाएगा, स्पर्श कराया जाएगा, स्पर्श कराया जाएगा, तो आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों गोलों का आवेश बराबर नहीं हो। दोनों गोलों का आवेश बराबर, जब तक कि दोनों गोलों का आवेश बराबर नहीं हो जाता है ना। यानी जब तक दोनों गोलों का आवेश बराबर नहीं होगा तब तक आवेश क्या होगा, दोनों में बहता रहेगा। और जब आवेश बराबर हो जाएगा तो आवेश का माना अंतिम आवेश जब बराबर हो गया है ना, जब दोनों गोलों का स्पर्श कराया जाएगा
तो आवेश तब तक क्या लिखा है, आवेश तब तक प्रवाहित होता रहेगा, लिखना आवेश तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि दोनों गोलों का आवेश बराबर नहीं हो जाता है ना, समझा। माना अंतिम आवेश क्यू है, माना अंतिम आवेश क्या है, क्यू है, समझा। तो अब किसका नियम लगाएंगे, कूलाम का नियम लगाएंगे, क्योंकि जब दोनों को स्पर्श करा के 90 सेंटीमीटर की दूरी पर ले जाके छोड़ देते हैं तो इनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल कितना है, 0.2 न्यूटन है, समझा, 0.25 न्यूटन है। तो कूलाम के नियमानुसार इसका नियम लगेगा भाई, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम का नियम क्या रहता है भैया, प्रतिकर्षण या आकर्षण बल किसके बराबर होता है, 1/4πε0 Q1 इंटू अपॉन दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर क्या है, फोर्स कितना है, 0.25, इसका मान कितना हो गया, 9 × 10⁹। Q1 Q2 क्या है, दोनों का आवेश समान है, तो इसीलिए दोनों को क्या रखेंगे, Q इंटू Q, अंतिम आवेश Q भी तुम्हारा है, तो दोनों पर आवेश हो गया बराबर, तो इसका आवेश भी Q हो जाएगा और इसका भी आवेश Q हो जाएगा। कब, तो दोनों को टच करा के छोड़ा जाएगा। और R की वैल्यू 90 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डायमेंशन रखा हुआ है मीटर में, ये वाला भी मीटर में, समझ गए ना, न्यूटन में भी मीटर होता है ना, किलोग्राम मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, तो उसमें भी मीटर भी है। तो इसको आप क्या रखोगे, 9 को लिखोगे 0.9 का होल स्क्वायर, इसको भी तो आप मीटर में रखोगे ना, तो 100 से क्या करोगे, भाग कर दोगे। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 0.25 इंटू, इसको इधर ले आओ, भाग में है तो गुणा हो जाएगा, तो 0.9 का होल स्क्वायर और बराबर 9 इंटू 10⁹ इंटू Q स्क्वायर, समझा। अब इसको गुणा इधर लाओगे तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ से जाएगा Q स्क्वायर बराबर 0.025 इंटू 0.9, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.81, 0.9 का वर्ग, तो बार गुणा हो जाएगा 0.9 इंटू 0.9, तो 9 81, एक अंक बाद 2 अंक बाद 0 लगा दो, तो इतना हो गया। अब ये देखो गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, 9 इंटू 10⁹। अब इसको सॉल्व करो आप और Q का मान बता दो, बस आंसर आ जाएगा। देखो हम एक काम कर दे रहे हैं, दशमलव हटाने के लिए 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं इसमें, तो 0.25 इंटू दशमलव हट जाएगा 100 से गुणा करेंगे तो बचेगा 81, और नीचे कितना हो जाएगा, इसमें भी तो 100 से गुणा हो जाएगा, 9 इंटू 10⁹ इंटू 100 हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा। अच्छा, इसको अगर दशमलव हटाना तो किसने से गुणा करोगे, देखो 3 अंक बाद दशमलव है, 1000 से गुणा कर दो, तो 1000 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 9, और नीचे कितना हो गया 10⁹, और देखो इसमें 2 जीरो ना, 1 2, अगर 100 है 2 जीरो तो इसको हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं, अगर 3 जीरो होगा तो 10 की घात 3 लिखेंगे। तो जब 1000 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 1000 गुणे 10⁹ और ये 10⁻², तो टोटल मिला के हो जाएगा 10⁻11, ये तो हो जाएगा। अब Q स्क्वायर बराबर क्या गया आप बताओ, 25 इंटू का 9 अपॉन का ये 3 घात हो जाएगा, तो 9 3 9, और ये है 11 और ये हो जाएगा 3, तो 11 3, तो 10 की घात क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पे लगा रहा हूँ Q स्क्वायर बराबर, इसको ऊपर ले जाओ, इसको क्या करोगे ऊपर ले जाओगे, तो ये 25 गुणे का 9 इंटू 10⁻⁻14, तो Q बराबर क्या जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻14। आपको सभी गुणा नहीं किए, गुणा नहीं इसलिए क्योंकि वर्गमूल निकाला अभी आसानी से निकल जाएगा, तो गुणा करने का कोई मतलब नहीं। देखो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 10 की घात -14 है ना,
देखो ये बताया था जैसे सम संख्या है तो उसका वर्गमूल उसकी घात का आधा होगा। जैसे 10 की घात -2 है तो इसका वर्गमूल -1, 10 की घात -4 है तो इसका वर्गमूल 10 की घात -2, 10 की घात -6 है तो इसका वर्गमूल 10 की घात, तो जैसे 10 की घात -14 है तो इसका वर्गमूल क्या हो जाए 10 की घात -7 है। क्यों? क्योंकि इसको 14 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 की घात -7 जुड़े 10 की घात -7, जोड़ा बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो इसका हो जाएगा 10 की घात -7। यहाँ से क्यों बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 3 बचे 15 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। यही क्या है इसका अर्थ आवेश है। यानी जो ये गोले हैं इन जब इनको टच करा जाएगा तो दोनों पर इतना इतना आवेश बराबर बराबर आ जाएगा। समझ आ गया ना? तो ठीक है, समझ में आया। तो दूसरा प्रश्न बताते हैं।